दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बसंत पंचमी के पावन दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना के बाद आयुर्वेद ब्रह्मी का सेवन कराया गया। सेवा भारती महिलाएं रही मौजूद। सिविल लाइन थाना पुलिस ने की वाहनों की सघन चेकिंग। यातायात के नियमों के पालन हेतु टीआई ने कही बात। और इंदौर में दूषित पानी से हुई थी कई लोगों की मौत। पानी की जांच पर नगर पालिका सीएमओ ने कही बात। अब खबर विस्तार से। बसंत पंचमी का पवित्र पावन दिवस भारतीय संस्कृति में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजन वंदना के साथ हुई। वहीं भारतीय चिकित्सा का प्राण आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मी के सेवन का नियोग है, जो कि मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि करने वाली औषधि है। नगर के सभी चाक चौराहों पर सेवा भावी महिला मंडल, जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से विद्या ब्रह्मी कल्प का सेवन कराने की व्यवस्था की गई। जैन समाज के वरिष्ठ भी मौजूद रहे। नहीं कि जो केवल निःशुल्क पिलाई जाए या इसका प्रचार किया जाए, बल्कि यह एकमात्र एक ऐसी औषधि है जिसको खाने के बाद व्यक्ति के मन में, उसके शरीर में, उसके स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन आता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। भाभी जी हमारी बहुत समर्पित है सर। हाँ, वो बताते रहते हैं हमारे मंदिर की एक्टिविटी, सामाजिक हम लोग वगैरह विशेष करना महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे से उठाने के साथ नहीं बैठ जाते हैं। मेरे भाई है ना, मैं आपको बैठ होता है इसीलिए ये औषधि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने। हाँ जी, अपना पता बताएं, अपना परिचय दें आपने थोड़ा। मैं संत श्रोमणी आचार्य श्री समाधि सम्राट विद्यासागर महाराज जी की शिष्या हूँ, ब्रह्मचारी हेमा देवी जी। आज किस तरीके का बसंत पंचमी के अवसर पर आपके द्वारा जो टॉनिक पिलाया, दवाई पिलाई जा रही है, संजीवनी बूटी पिलाई जा रही है, क्या है पूरा? एक्चुअली में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी आयुर्वेद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है उन्होंने। हमारे यहाँ पूर्व संस्कृति भी इसी में है। तो आचार्य श्री का ये आदेश था या ये भावना थी कि पूरे भारत में इस आयुर्वेद को कैसे प्रचारित किया जाए। तो उसके लिए हमारे यहाँ विदिशा में विराजमान परम पूज्य निर्यापक शमन संभव सागर महाराज जी की ये भावना थी कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का जो पुण्य स्मरण आ रहा है, उस स्मृति में क्यों ना विद्या ब्राह्मी कल्प सभी को ये औषधि दी जाए, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, शारीरिक जो समस्या है उनको दूर करती है। तो इस भावना से उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन की व्यवस्था करी थी। अब ये व्यवस्था करिए ताकि 1 लाख का लक्ष्य रखा हुआ है और लगभग ये कंप्लीट होगा, ऐसे हमारी पूरी आशा है। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा गुरुवार की रात्रि में शहर के कई स्थानों पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। सिविल लाइन थाना टीआई ने बताया। चौराहे पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है, इसका दिशा निर्देश दिए जा रहा है? पूरनपुर चौराहे पर यातायात सुधार अभियान चल रहा है। उसके अभियान के तहत
हर जगह कभी पीटर मिल, कभी पूरा पर चेकिंग लगाई जाती है। इन चेकिंग से लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगाएं से कि आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार सुरक्षित तथा सीट बेल्ट लगाने के लिए बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग समझाया जा रहा है। जो नहीं कर रहे हैं उनकी चलानी का। तेवंदा तहसील से एक परिवार जिला मुख्यालय आया, जहां बताया कि प्रसव हेतु भर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला के पेट में इंजेक्शन की सुई पेट में छोड़ दी गई थी। महिला के पेट में दर्द बढ़ने पर शासकीय मेडिकल कॉलेज में उसका सफल इलाज हुआ। पीड़िता व परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने महिला के पेट से सुई बाहर निकाली। हाँ भाई वो खोल लो ऐसे वो जी हाथ में रख लो, वैसा दिखाने ऐसा। हाँ ऐसा खोल लो, ये खोल लो। हाँ ऐसा एक्सरे भी खोल लो। आपका? मेरा नाम विनोद विश्वकर्मा है। विनोद जी कहाँ के रहने वाले हो? सर हम ग्राम मुरार तहसील तेवंदा के रहने वाले। अच्छा, आज काय की शिकायत करने के लिए? सर 19 तारीख को सुबह हम हमारी पत्नी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेवंदा में वहाँ पे डिलीवरी के लिए गए थे। सरकारी में? जी। तो वहाँ पे 8:20 पर डिलीवरी हुई और डिलीवरी करते टाइम नीचे कट लगाया तो उसमें जो वहाँ की नर्स थी उन्होंने सुई छोड़ दी और हम लोगों को कुछ नहीं बताया। सुई छोड़ दी? जी। उसके बाद फिर जब उनको वहाँ से 1.5 घंटे तक लगातार वो अंदर रखी नहीं। हम लोगों ने कहा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा भैया प्रोसीजर है, टाँके डालने में टाइम लगता है। 1.5 घंटा टाइम लगा और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ से निकाला तो करीब 9 या 10 बज गए थे। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा हमारी पत्नी को। तो उन्होंने वहाँ पे सब स्टाफ आया और उन्होंने वो बॉटल और इंजेक्शन लगा दिए। थोड़ा सा दर्द शांत हुआ, उसके बाद उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। तो हम लोगों ने 5 बजे हम लोगों ने कहा कि आप हमें विदिशा रेफर कर दीजिए, पर वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि ये काम यहीं पे हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम तो विदिशा जाएंगे वहाँ पे करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तो भरोसा नहीं है कि आप छोटी सी बात। इलाज हुआ आपका? क्या फिर इलाज कहाँ हुआ? फिर हम लोग अपनी उससे एम्बुलेंस करके और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल आए। जिला अस्पताल से हम लोगों ने मेडिकल में रेफर करवा लिया। क्या हुआ? और यहाँ पे आके करीबन 1.5 घंटे तक, मतलब 8 बजे आए थे तो प्रोसेस होते समय रात का 1 बज गया। उसके बाद सर्जरी हुई तो सर्जरी में हालत बहुत गंभीर बताई गई थी डॉक्टर के द्वारा। उन्होंने कहा था कि अगर वो सिरिंज नहीं मिलती है तो हम जो बच्चादान है उसको निकालना पड़ेगा। तो हमने हमारी पत्नी को बचाने के लिए हमने ये निर्णय लिया था कि हम बच्चादानी को भी निकलवा देंगे। पर जो डॉक्टर हैं उनकी कोशिश के कारण यहाँ के मेडिकल कॉलेज के, तो उनकी कोशिश के कारण सुई को निकाला गया और ऑपरेशन किया गया। जैसे सुई को निकालते टाइम 3 बॉटल ब्लड भी डोनेट किया गया और हमारी पत्नी को चढ़ाया गया। अब उनकी और जो हालत है बहुत गंभीर हो गई थी, अब थोड़ा सा सुधार है। क्या चाहते क्या आप? हम उचित कार्रवाई चाहते। जो नर्स ने, डॉक्टर कौन था वहाँ पे? कहाँ पे? तेवंदा में। नर्स का नाम है, एक का नाम शिवानी है और एक का नाम सरिता मैम। और उन्होंने जब वहाँ पे हम लोगों ने बोला तो वो हंस रही थी। हमने कहा कि मैम आप हंस क्यों रही हो? तो बोली कि हम हंस इसलिए रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो निकालते हमारी जो पत्नी है वो चिल्ला। इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जिससे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। वहीं विदिशा नगर पालिका द्वारा शहर में पेयजल सप्लाई में शुद्धता की जांच का दावा किया गया। कालिदास डैम स्थित फिल्टर प्लांट से टेस्टिंग के बाद पानी छोड़ने की बात कही। नया प्रयास किया जा रहा है, रोबोटिक रूप से पानी की जांच की जाए। नगर पालिका सीएमओ से हुई चर्चा। पानी बेतवा नदी पर जो कालिदास डैम हमारा बना हुआ है, वहाँ से विदिशा शहर को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
पानी की सप्लाई से पहले हमारी हर स्तर पर टेस्टिंग होती है। पानी जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ से टेस्टिंग होती है। उसके बाद WDA प्लांट पर जब हम पूरा पानी फिल्टर हो जाता है उसके बाद टेस्टिंग होती है। उसके साथ ही अन्य 11 स्थलों पर और टेस्टिंग की जाती है और पूरी शुद्धता की जांच करने के बाद ही पानी सप्लाई हम करते हैं। हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो और उसके साथ हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की आगे कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें रोबोटिक्स और अमृत रेखा ऐप जो हमारे विभाग ने बनाई है उसके नवाचार का उपयोग करके हम ऐसी घटना यहाँ पर न हो पाए उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। सेंट मेरी पीजी कॉलेज NSS इकाई द्वारा कॉलेज संचालक फादर सिंटू सहित कॉलेज स्टाफ की उपस्थिति में बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। और इस तिथि में एक हिंदी के बहुत बड़े उद्भट कवि हुए निराला जी संयोग से आज बसंत पंचमी भी है और सुभाष चंद्र जयंती भी है। एक ऐसा क्रांतिकारी हीरो देश का। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर अंदर किला विद्यालय में विद्यारंभ संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का अभिषेक, पंचकुंडी हवन पूजन एवं नवीन नन्हे मुन्ने भैया बहनों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया, जिसमें भैया बहनों से स्लेट पर चौक से ओम और स्वास्तिक की आकृति बनवाई गई। इसके पश्चात अभिभावकों ने विद्यालय की शिशु वाटिका के शैक्षिक आयामों का अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की। इस शुभ अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी कंचन ज्वेलर्स संचालक देवांश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर एक संस्कार का जीवन में अपना महत्व होता है। इन संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। हमारी संस्कृति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी घोष पूजन, वेद पूजन एवं नव प्रवेशित भैया बहनों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नन्हे विद्यालयों के समीप बालाजी मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन करवाए। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता, सरस्वती, सप्त ऋषियों के प्रतिरूप भी साथ चल रहे थे। इस मौके पर विद्यालय परिवार सहित वरिष्ठ जन मौजूद थे। वरिष्ठ आचार्य रमेश राठौर ने एवं कुशल संचालन रीनू विश्वकर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम शिशु वाटिका प्रभारी श्रीमती अखिलेश माहेश्वरी की देखरेख में संपन्न हुआ। जानकारी शिशु मंदिर की जिला प्रचार प्रसार प्रमुख चेतना शर्मा द्वारा दी गई। ओम स्वस्ति न इंद्रो मित्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देखुदश्वामर्तः कृष्णमातरा शुभं जावाला शेष मुकुट मणि सोए शेष मुकुट मणि सोए गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया मैया उनका उद्धार किया। सभी को तो जानकारी तो होगी कि बसंत पंचमी की जो कार्यक्रम है हम क्यों मनाते हैं। आज के दिन सरस्वती माँ जो कला, विद्या और संगीत की देवी हैं, उनके जन्मोत्सव के रूप में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो हमको आज माँ सरस्वती की पूजन करना चाहिए। दूसरा, बसंत पंचमी देखा जाए तो ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु
बसंत ऋतु ऐसी है कि आप देखेंगे कि आज हमने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसको हम देखा जाए तो प्रकृति से भी जोड़ सकते हैं। आप देखें गेंदे के फूल और जो सरसों जो खेत में है सभी पीले रंग की है, तो ये ऋतु इसलिए सबसे सुंदर आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।